ये वीडियो किसी को भी टारगेट करने के लिए नहीं बनाई जा रही है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए मैं बना के दे रहा हूँ जो अभी दिल्ली आने का सपना देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि वो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली का यूपीएससी हब कहलाने वाले एरिया जैसे कि ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटेल नगर, सादीपुरा, वजीराबाद, इन एरिया में रहने का वो सपना देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि वो इस एरिया में आएंगे, रहेंगे और यूपीएससी की तैयारी करेंगे। मैं आपको इस एरिया की वो सच्चाई बता रहा हूँ जो ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी को पता है कि दिल्ली में हो क्या रहा है। बस प्रॉब्लम यह है कि कोई भी इसके ऊपर बात करना नहीं चाह रहा है। यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर पहले दे देता हूँ कि यहाँ पे मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिल्ली में रहने वाले सभी एस्पिरेंट एक जैसे हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पढ़ाई का नाटक कर रहे हैं, जो सिर्फ पढ़ाई का दिखावा कर रहे हैं, जो घर वालों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। यहाँ पर आकर आप अगर ढंग से चेक करेंगे तो मैक्सिमम लोग टेंडर पे, बम्बल पे, टेलीग्राम पे हुकअप ढूंढते हुए मिल जाएंगे। इवन आप कभी मौका मिले तो करोल बाग की गलियों के अंदर घूमिए शाम के 5 बजे के पास, 5-6 बजे के आसपास में आपको वहाँ पे कैफे में सिर्फ और सिर्फ कपल्स दिखेंगे। आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कौन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कपल्स बुरी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्यार, मोहब्बत, इश्क ये सब मत कीजिए। ठीक है, सभी के अपने अपने लाइफ है, हर व्यक्ति इन चीज़ों में पड़ता है और वो करता भी है। ये उम्र ही ऐसी होती है, 25-26 साल की उम्र है, तो ऐसी बात है कि यहाँ पे एक अट्रैक्शन होगा, वो स्वाभाविक है, वो समझ में भी आता है। पर आप यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी में जाके ढूंढेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक ऐसा कल्चर बन चुका है जिसको अपन हुकअप कल्चर के नाम से जानते हैं। एक दिन ब्रेकअप, अगले दिन वापस से किसी और के साथ में पैचअप हो जाएगा, फिर ब्रेकअप, फिर पैचअप, फिर ब्रेकअप, फिर पैचअप। इस तरीके का जो ये पूरी यहाँ पे जो चल रहा है, ये साइकिल चल रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा करते हुए आपको दिख जाएंगे। कभी मौका मिले तो यहाँ पे एस्पिरेंट को देखिए। यहाँ पे आपको चाय की टपरी पे, पीजी के छत के ऊपर या फिर आपको थड़ी के ऊपर आपको लोग दिखेंगे जो पूरे पूरे दिन मतलब 2-2 3-3 घंटे वहाँ पे बैठ के बातें करते हुए मिलेंगे। ठीक है, कभी कभी आप बात करते हो, काफ़ी लोग करते भी हो, मतलब आप कहीं पर भी रहिए क्योंकि आप पूरे दिन पढ़ नहीं सकते, ये मुझे समझ में आता है। बट मैक्सिमम लोग सिर्फ पढ़ने के नाम पे वहाँ पे बातें करते हैं। और उसके साथ में आप कभी वहाँ पे बैठ के देखिए, बहुत सारे लोग वहाँ पे आपको सिगरेट पीते हुए दिख जाएंगे। सिगरेट पिएंगे, धुएं उड़ाएंगे और पूछेंगे तो जस्टिफिकेशन भी उनके पास में बहुत अच्छा है। भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्ट्रेस भी तो होता है, स्ट्रेस रिलीज करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा कल्चर है। इतना पढ़ने के बाद में भी अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये चीज़ आपके हेल्थ के लिए कितनी खराब है, तो यहाँ पे सवाल खड़ा कर रहा है कि आप सच में पढ़ रहे हैं, सच में आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है। और यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है कि ये लोग अगर ऑफिसर बन भी जाएंगे तो ये देश को क्या देंगे। यूपीएससी के बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं। आप ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये आपने खुद भी देखी होगी, और नहीं देखी है तो आप जाके अभी सर्च कीजिएगा। आप कोई भी दिल्ली रूम, दिल्ली पीजी करके ऐसा कोई ग्रुप ढूंढिएगा, ऐसे आपको बहुत सारे ग्रुप मिल जाएंगे जहाँ पे लोग रूम ढूंढते हुए मिलते हैं। आप वहाँ पे देखिए, पूरे दिन तो नहीं, खासकर शाम के टाइम पे देखिएगा, वहाँ पे 4-5 बजे के बाद में सभी लोग मैसेज करते हुए मिल जाएंगे। खासकर लोग जो इस एक तरीके के इस टाइप के बहुत सारे मैसेज दिख जाएंगे। एनी गर्ल फॉर फन, अगर कोई लड़की इंटरेस्टेड है तो बात कीजिए। ऐसे बहुत सारे लड़के वहाँ पे करते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ लड़कों को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ लड़के ऐसा करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई लड़का वहाँ पे मैसेज कर रहा है तो इसका मतलब उसके पास में किसी ना किसी का रिप्लाई तो आ रहा है, तभी वो मैसेज कर रहा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि कंटिन्यूस 10-15 दिन से एक ही मैसेज किए जा रहा है, मैसेज किए जा रहा है, उसको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। इवन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा भी है इन चीज़ों के अंदर कि वो इस काम को कंटिन्यू महीने महीने भर से कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि मुझे कैसे पता, क्योंकि हमारा खुद का भी एक टेलीग्राम चैनल है जिसके अंदर आप लोग जुड़े हुए होंगे। उसके साथ में मैंने एक डिस्कशन ग्रुप बनाया हुआ है। वहाँ पे मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट को पहले देखा, अभी तो मैंने इन चीज़ को बैन कर रखा है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा अगर मैसेज करता है तो मैंने डायरेक्ट ऑटो डिलीट का ऑप्शन डाल रखा है, तो वो डायरेक्टली डिलीट हो जाता है। मैंने प्री से पहले ऐसे बहुत सारे मैसेज देखे थे, तो मैंने एक कैंडिडेट से बात भी की कि आप जो ये कंटिन्यू मैसेज भेज रहे हो, मुझे सिर्फ आपके पीछे की साइकोलॉजी कैसे वो जाननी है, आप ऐसे मैसेज कर रहे हो, आपको मिल क्या रहा है। उसका एक ही जवाब था कि सर आप एक बात सोचिए कि अगर मुझे कुछ भी मिल नहीं रहा होता तो मैं क्या इतने दिन से मैसेज करता। कुछ तो मुझे मिल रहा है, इसी कारण मैं मैसेज कर रहा हूँ। मुझे ऑफलाइन लोग मिल भी रहे हैं, जो मैं यहाँ पे मैसेज कर रहा हूँ उसका मुझे रिप्लाई आ रहा है। सवाल यहाँ पे खड़ा करता है कि दोनों जेंडर एक जैसे ही है। यहाँ पे मैं किसी एक जेंडर की बात कर ही नहीं रहा हूँ। जो हुकअप कल्चर जो यहाँ पे चल रहा है वो इतना बेहूदी से चल रहा है, इतना बेहूदेपन में चल रहा है, इतना उतना बुरा तरीके का चीज़ें आपको कहीं और किसी एरिया में नहीं दिखेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग क्या है कि जो पढ़ने का नाम देते हैं, वो बोलते हैं कि हम इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वो घर वालों को भी यही बोलते हैं। अब क्या है कि बाकी जहाँ पे अगर आप बात करेंगे, गुड़गांव है, नोएडा है, ये जो कॉर्पोरेट कल्चर आपको डेवलप होता हुआ दिखा है, लाइक पुणे है, पुणे के ऊपर तो भी बीच में एक स्क्रीनशॉट वायरल भी हो रहा था। मुझे नहीं पता वो सच है, यानी एक पोस्ट वायरल हो रही थी जहाँ पे बता रहे थे कि वहाँ पे एक एक कैंडिडेट के बहुत सारे बॉडी काउंट होते हैं। बॉडी काउंट का मतलब उसके कितने सेक्सुअली पार्टनर रहे हैं। तो पता चल रहा है कि एक एक कैंडिडेट करीब 10-10, 12-12 पार्टनर बना के घूमता है पुणे में।
ये चीज़ वहाँ पे देखने को मिलती है, तो थोड़ा समझ में आता है कि भाई ठीक है, कॉर्पोरेट कल्चर है, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं और काम करने के साथ में वहाँ पे वो जो भी करना चाहता है वो कर रहे हैं। यहाँ पे लोग सिर्फ पढ़ने के नाम पे ये गंदगी यहाँ पे मचाए हुए हैं। आप कभी एक काम और कीजिएगा, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो शायद आपको सुनने में थोड़ी सी अजीब लगेगी। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आके जितने भी डेटिंग ऐप होते हैं ना, डेटिंग ऐप्स के अंदर लाइक टेंडर है, बम्बल है, शादी डॉट कॉम तो डेटिंग ऐप नहीं है, शादी डॉट कॉम तो सीधा शादी के लिए है ना। ये भी मुझे आइडिया, ये वीडियो बनाने के पहले मैंने बहुत सारे दोस्तों से बात की कि इसके ऊपर अपन कुछ काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, क्या करना चाहिए। उन्होंने मुझे एक बढ़िया चीज़ बताई, और ये चीज़ आप प्रैक्टिकल आप खुद करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। आप काम कीजिए, यूपीएससी एरिया डालिए कुछ भी, लाइक आप बम्बल खोलिए, ठीक है, बम्बल एक डेटिंग ऐप है, ठीक है। इसके ऊपर आप काम क्या कीजिए कि एरिया डालिए, लाइक मुखर्जी नगर यहाँ पर करोल बाग का डालिए, और रेडियस डालिएगा 102 किलोमीटर की। अगर आप लड़के हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि बम्बल आपको सामने ऑपोजिट जेंडर लड़की को दिखाएगा, लड़की है तो आपको ऑपोजिट जेंडर आपको सामने लड़के का दिखाएगा। आपको इतने सारे कपल्स वहाँ पे दिख जाएंगे, इतने सारे लोग आपको दिख जाएंगे। मैं आपको कह रहा हूँ पूरा डिस्ट्रिक्ट डालने की जरूरत नहीं है, पूरा दिल्ली डालने की जरूरत नहीं है, पूरा बड़ा एरिया डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 किलोमीटर की रेडियस डालिएगा। लाइक अगर आप करोल बाग रह रहे हैं तो करोल बाग की 1 किलोमीटर की रेडियस डालिए। पटेल नगर रह रहे हैं तो आप पटेल नगर की 1 किलोमीटर की रेडियस डालिए। आपको पता चलेगा कि वहाँ पे क्या चल रहा है। और जो मैंने आपको टेलीग्राम वाली बात बताई ना, ये टेलीग्राम वाली बात आप खुद एक बार देख के देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि सच में ऐसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इवन यहाँ पे बहुत सारे मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, तो वो ये बात बोलते हैं कि हमें वहाँ पे वो चीज़ें मिल रही हैं जो हम यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा कर रहा है कि यहाँ पे लोग कितने ज़्यादा इन चीज़ों में एडिक्ट हो चुके हैं कि उनको डर भी नहीं लग रहा है। ये डर होना चाहिए लोगों में कि वो चीज़ आपको कितना हैम्पर कर सकती है। आप एक स्टूडेंट हो, फिर भी आप ये हनी ट्रैप जैसे चीज़ों में पढ़ सकते हो, बट स्टिल वो चीज़ें चल रही हैं। फेक आइडेंटिटी बना के लोग अपने टेलीग्राम चैनल बनाए हुए हैं। इवन लास्ट ईयर जब यूपीएससी का प्रोटेस्ट चला था, तब भी ये बात उठी थी वहाँ पे। जब लास्ट ईयर कुछ लोग पानी में वहाँ पे दुर्घटना में मारे गए थे, उसमें प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में, उस समय भी ये सारी बात वहाँ पे उठी थी, लेकिन किसी ने भी इसके ऊपर जोर नहीं दिया। मैं यहाँ पे अभी जो बात बताने वाला हूँ ना, मुझे 90% श्योरिटी है कि काफ़ी लोगों की बात बुरी लगेगी। इवन अभी मैं जो बात कर रहा हूँ इसके ऊपर मेरा सबसे ज़्यादा विरोध होगा। हमारे देश की खासियत है कि अगर कोई भी बात ऐसी है जो लड़कों के लिए बोली जाएगी ना, तो कोई भी विरोध नहीं करेगा, एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई भी बात है जो लड़कियों के लिए बोली जा रही है, तो सभी लोग विरोध करेंगे। लास्ट ईयर एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ, जहाँ पे दिल्ली का एक स्क्रीनशॉट था, जहाँ पे एक लड़की एक फ्लैट ओनर से, यानी कि एक प्रॉपर्टी ओनर से बात कर रही है, डीलिंग कर रही है, जहाँ पे वो बोल रही है कि उसको फ्लैट चाहिए, रूम चाहिए। उसने बोला कि कोई 10-12 हज़ार रुपये उसने रेंट बताया। फिर लड़की ने बोला कि नहीं, मेरे पास में इतना पैसा नहीं है, मैं इतना नहीं दे सकती। जो फ्लैट ओनर था उसने बोला कि ठीक है, आप पैसे कम दे दीजिएगा, बट यू हैव टू डू सम फेवर। उसने बोला व्हाट, सम फेवर क्या? वो डायरेक्टली बोल रहा है वन नाइट स्टैंड, यानी कि वो एक रात के लिए सोने के लिए उसको बात बोल रहा है। ये बात देखी तो काफ़ी लोगों ने इसका विरोध किया। फिर इसके बाद में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की जो दिल्ली में रहते हैं। मैं फीमेल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, और काफ़ी स्टूडेंट इस बात को बोलती हुई मुझे मिली है, और ये बात मुझे पता है इसका विरोध होगा। अगर आप गर्ल्स है और अगर आपने इस चीज़ को देखा तो एक बार के लिए आप कमेंट करना। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं 100 की बात नहीं कर रहा हूँ, 100 में से 10% ऐसे होंगे जो ऐसा करते होंगे, ठीक है। लेकिन हैं ऐसे जो लोग सुगर डैडी ढूंढते हुए मिल जाते हैं। सुगर डैडी का मतलब अपने से बड़े उम्र के व्यक्ति जो सीधी सी बात है कि उनके ऊपर खर्चा कर सके। मैं सभी स्टूडेंट की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे 100 के मैं 10% की भी बात नहीं कर रहा हूँ, 100 में से 2% ही ऐसे होंगे, ठीक है। पर ऐसे है लोग वहाँ पे, ऐसा दिख रहा है वहाँ पे, ये चीज़ें दिल्ली में चल रही हैं। और ये 2% है ना, इसके ऊपर बाकी लोगों के ऊपर भी एक बार के लिए उंगली उठती है। अब यहाँ पे मैं इस वीडियो का जो इंटेंशन है वो सिर्फ इतना सा है, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये सारी बात तो आपने जानी है, समझी है। और एक और काम कीजिए, मेरा एक सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, यहाँ पे बहुत सारे शराब के ठेके बने हुए हैं। आप शाम को 7 बजे के आसपास में यहाँ पे जाइए, आपको ठेकों पे सिर्फ स्टूडेंट दिखेंगे, 20-22 साल के सारे स्टूडेंट दिखेंगे। सवाल ये बनता है कि यहाँ पे ये लोग पढ़ने आए हैं या पर वो पीने के लिए, दारूबाज बनने के लिए आए हैं। रोजाना शाम को 7 बजे क्वार्टर लेकर स्ट्रेस रिलीज करते हुए आपको छत पे बैठे हुए बहुत सारे स्टूडेंट दिख जाएंगे। वो करते क्या, स्ट्रेस रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं ना, इसके कारण स्ट्रेस रिलीज करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक चीज़ और बताता हूँ, ये लड़कियों के लिए थोड़ी सी चेतावनी हो सकती है। बहुत सारे लोग जिनका यूपीएससी प्री निकल चुका होता है, जो वहाँ पे लाइब्रेरी में होते हैं, और यूपीएससी के इस फील्ड में एक ऐसी चीज़ होती है कि वहाँ पे एक वो ऑरा बन जाता है किसी का प्री निकला है तो। प्री निकलने के बाद में वो लोग सिर्फ एक काम करते हैं, ये डेटिंग। सिर्फ जिसको अगर अपन सही भाषा में बोले, जो आप यूथ की लैंग्वेज में बोलते हैं कि जस्ट हुकअप एंड लिव इट, हुकअप एंड लिव इट, ये चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रही है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो मैंस वगैरह लिख रहे हैं, जिनका प्री निकल चुका है उसके बाद में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मतलब 100 में से 10 ही होंगे, पर है ऐसे लोग, ठीक है, सच्चाई है। और काफ़ी लोग इसका विरोध करेंगे इस वीडियो के नीचे, क्योंकि जो बात मैं आपको बता रहा हूँ पब्लिकली बोलने के लिए हिम्मत चाहिए और विरोध होना लाजमी है। अब यहाँ पे बात बनती है कि इस वीडियो का इंटेंशन क्या है। जब आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं ना, आपका अगर बच्चा, अगर आप पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका बच्चा किसी कोचिंग को ज्वाइन कर रहा है, या फिर आपका कोई जूनियर है जो किसी कोचिंग को ज्वाइन कर रहा है, दिल्ली की कोई भी कोचिंग होगी तो 1 लाख के आसपास उसकी फीस होगी।
या फिर आप अगर मंथली वहाँ पे रह भी रहे हैं तो आपका कम से कम 10 से 20 हज़ार का खर्चा हर महीने का आता है। दिल्ली में पढ़ने वाले सभी टीचर से एक बार बात करके देखिएगा, आपको पता चलेगा। किसी भी कोचिंग में अगर एडमिशन के टाइम पे 300 बच्चे हैं ना, तो 6 महीने बाद जाके देखिएगा उस क्लास में आपको 150 बच्चे भी नहीं दिखेंगे। आधे से ज़्यादा बच्चे 6 महीने के बाद में गायब हो जाते हैं। ये सिर्फ मैं यूपीएससी की आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी कोचिंग आपकी बात कर रहा हूँ जहाँ पे 50% बच्चे 6 महीने के अंदर अंदर ही गायब हो जाते हैं। वो पढ़ते ही नहीं हैं, अटेंडेंस कभी देते ही नहीं है। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि पेरेंट्स ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। पेरेंट्स सोच रहे हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, एटलीस्ट आप ये पता तो कर सकते हैं ना कि वो अटेंडेंस तो कंप्लीट लगा रहा है कि नहीं लगा रहा, वो टेस्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। बहुत सारे लोग सिर्फ टेस्ट सीरीज खरीदते हैं बट टेस्ट सीरीज देते नहीं हैं। पीजी को डेटिंग हब बना के रखा हुआ है। यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है कि दिल्ली में बहुत सारे पीजी बने हुए हैं, बहुत सारे रूम्स ऑनर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सवाल बनता है कि जैसे कि आप जयपुर में, प्रयागराज में, पटना में, किसी और एरिया में आके देखिए, वहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट रूम नहीं मिलेंगे। इंडिपेंडेंट रूम किसके लिए नहीं मिलेंगे? क्योंकि उन लोगों ने पहले से मना कर रखा होता है कि यहाँ पे आप किसी और व्यक्ति को नहीं लाओगे। इवन आपका कोई आएगा तो भी वो फैमिली मेंबर आएगा, और फैमिली मेंबर में भी आपके सिर्फ ब्लड रिलेशन के लोग आएंगे, यानी कि आपके मम्मी पापा या फिर आपका भाई, वो आएगा, इसके सिवा कोई और नहीं आएगा। दिल्ली में इंडिपेंडेंट रूम मिलते हैं, इसका एक सवाल बनता है ऐसा क्यों? इतनी आज़ादी किसके लिए चाहिए? और ये फ्रीडम के नाम पे ये किस तरीके की ये आज़ादी आपको चाहिए? बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं। सभी लोगों को 10 बजे अगर कोई भी पीजी बंद हो रहा है, 10 या 11 बजे, और सुबह 6 बजे खुल रहा है, तो इसके बीच में करना क्या है? सवाल ये भी बनता है। फिर लोग बोलेंगे हम तो रात में लाइब्रेरी जाते हैं। नाइट में चलने वाली लाइब्रेरी में जाके भी एक बार आप चक्कर लगा के आइएगा, वहाँ पे भी क्या चल रहा है वो भी आपको दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिए कि ये हो क्या रहा है। जहाँ तक हो सके ऐसे पीजी या फिर ऐसे रूम के अंदर मत डालिए जहाँ पे बहुत जरूरत से ज़्यादा इंडिपेंडेंस हो। जरूरत से ज़्यादा इंडिपेंडेंस लोगों को बिगाड़ देती है। आप प्रेमचंद को पढ़िएगा। प्रेमचंद इस बात को बोलते हैं कि खुली छत एक युवा के लिए उतनी घातक नहीं है जितना बंद कमरा है। अगर बंद कमरे में उसको इंडिपेंडेंस मिली हुई है ना, तो वो इतना ज़्यादा बिगड़ सकता है जितना कोई नहीं बिगड़ेगा। तो थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दीजिए कि थोड़ा सा बिल्कुल भी जहाँ पे ओपननेस हो वहाँ से दूर रखिए। दूसरी बात, रैंडम वीडियो कॉल। आजकल के पेरेंट्स को मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं। ये प्राइवेसी जरूरत से ज़्यादा काम की भी नहीं है। काफ़ी लोग बोलेंगे हु आर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम ऐसे बात कैसे बोल सकते हो? तुम कौन होते हो किसी की फ्रीडम को छीनने वाले? तुम यूपीएससी की तैयारी करते हो, तुम आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी, पुट टू स्वामी जजमेंट, ये सब कुछ तुम पढ़ते हो, उसके बाद में तुम बात करते हो कि रैंडम वीडियो कॉल की। यस, प्राइवेसी होनी चाहिए एक दूसरे के लिए जो आपका जानकार नहीं है। आपके पेरेंट्स का आपका हक है कि वो आपको टाइम होते ही जब भी मन करे वीडियो कॉल करे, जब भी मन करे आपके ऊपर ध्यान दे। ध्यान रखिएगा, जब आपको डर लगेगा ना कि आपको आपके ऊपर कोई ध्यान देने वाला व्यक्ति बैठा है, तब आप बिगड़ेंगे नहीं। बिगड़ने का सबसे प्रायोरिटी पे यही लक्षण होता है कि आपको जरूरत से ज़्यादा छूट मिली है। अगर किसी को भी जरूरत से ज़्यादा छूट मिली है तो वो बिगड़ेगा, ये स्वाभाविक है। पेरेंट्स से यही कहूँगा कि जब भी मौका मिले रैंडम वीडियो कॉल कीजिए। और अगर आप स्टूडेंट और अगर आप सच में पढ़ना चाहते हो तो आप भी अपने पेरेंट्स को बोलिए कि पापा मम्मी मुझे रैंडम वीडियो कॉल कीजिए। रैंडम वीडियो कॉल का मतलब कोई फिक्स टाइम मत रखिए कि मैं 8 बजे ही वीडियो कॉल करूंगा, फिक्स टाइम मत रखिए कि मैं 7 बजे वीडियो कॉल करूंगा। इवन मेरी क्लास का टाइम है दिन में, तब भी मुझे वीडियो कॉल कर लीजिए। क्लास में अगर डिस्टर्ब हो रहा हो तो मैं नहीं उठाऊंगा, लेकिन कम से कम पता रहे कि आप कभी 12 बजे कर सकते हो, कभी 9 बजे कर सकते हो, कभी 6 बजे कर सकते हो, कोई फिक्स टाइम नहीं है। ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बच्चों के ऊपर ध्यान रहना चाहिए। और जहाँ तक हो सके स्टूडेंट से अपने बच्चों से क्वेश्चंस करते रहिए कि क्या चीज़ें चल रही है, कितनी पढ़ाई हो रही है, उनके फ्रेंड्स कौन है, पता होना चाहिए। ये चीज़ें बिगड़ने से बचाते हैं। और कहते हैं ना कि लाख कहा था नौजवान लोगों को प्यार व्यार मत करना, पर नौजवान लोगों ने कब किसकी मानी है। तो ये चीज़ें तो होती रहेगी, क्योंकि कितना ज़्यादा आप कंट्रोल करोगे चीज़ें तो बिगड़ेगी। यहाँ पे सारा का सारा ध्यान रहता है, वो रहता है स्टूडेंट के खुद पे। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो रियलिटी में पढ़ रहे हैं और जो सीरियसली पढ़ रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी से घर आते हैं, किसी और से मतलब नहीं रखते हैं। ऐसे स्टूडेंट आपको ढेरों आपको देखने को मिल जाएंगे, जो पढ़ते भी हैं, जो सीरियसली पढ़ रहे हैं, जिसको किसी से भी मतलब नहीं है। अगर आपको मोटिवेशन लेना है तो यहाँ से लीजिए, नहीं तो लोग पीजी में लोगों से मोटिवेशन लेते हैं। बहुत सारे पीजी में आपको ऐसे लोग दिखेंगे जिनके आपको पार्टनर दिखते हैं। खासकर ये लड़कियों के साथ में मैंने 2-3 लड़कियों से बात की, तो उन्होंने स्टूडेंट से बात की तो उन्होंने इस चीज़ बताई कि होता क्या है कि सर की मानो कि हम कुछ भी नहीं करना चाहते, पर गर्ल्स स्टूडेंट ऐसी होती है जो क्या करती है कि उनका अगर कोई पार्टनर है तो वो क्या करेगी कि उनके दोस्तों से उनको मिलवाएगी। और ये चीज़ें वहाँ पे कल्चर में बहुत ज़्यादा चल रही है कि वो क्या करेगी, मानो कोई एक व्यक्ति है जिसका कोई पार्टनर है, तो वो क्या करेगी कि उसकी जितनी भी फीमेल फ्रेंड होगी ना, और इस लड़के के जो भी मेल फ्रेंड होंगे, उनसे वो दोस्ती करवाएगी उनको, ठीक है। ये चीज़ें चल रही है। मैं अभी काफ़ी लोग बोलेंगे कि यार कितना आप रेडिकल होकर सोच रहे हो, प्यार मोहब्बत के बारे में ऐसी बात बोल रहे हो। देखिए मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं ये कहूँगा कि अगर आप यूथ है, आप इन चीज़ों को करना चाहते हैं कीजिए, इट्स ओके, आपकी पर्सनल लाइफ है, बट उस कल्चर को मत बिगाड़िए। आप उसको एक हुकअप के अंदर मत तब्दील कीजिए कि क्लब दारू ये सारी चीज़ों में मत तब्दील कीजिए। एटलीस्ट कुछ तो मर्यादा रखना जरूरी है। हर चीज़ का एक पीक होना जरूरी है कि अपन को उस चीज़ को एक पॉइंट आने के बाद में उसको छोड़ना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज क्या होगा कि आपके 5-6 साल वहाँ पे बीत जाते हैं, फिर घर आते हैं और फिर आप बोलते हो कि हम बेरोजगार रह गए हैं। थोड़ी सी गलती स्टूडेंट की भी हुई है, थोड़ा सा सीरियसनेस नहीं होती है वहाँ पे, तभी ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर सोचना होगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, मुझे पता है। इस वीडियो को देखने के बाद में इतनी सारी गालियाँ आएगी इसके नीचे, इवन हो सकता है कि मुझे इस वीडियो को बाद में डिलीट भी करना पड़े।
बट आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं? मैं आप में से जितने भी लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको इतना ही कहूंगा कि अगर आप यहाँ तक आए हैं ना, तो एक कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप इस वीडियो से कितना इत्तेफाक रखते हैं। वास्तविकता में आप मेरे इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं? अगर आप दिल्ली में रहे हैं तो आप इस बारे में एक बार के लिए बताइएगा, ऑनेस्ट होकर चीज़ों को बताइएगा। बाकी अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, यूपीएससी डेडिकेशन मांगता है, ऐसे हवाबाजी में चीज़ें नहीं होती हैं, तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी ध्यान रखिएगा। बाकी जो आपको फ्रीडम मिल रही है उसका रेस्पेक्ट कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए, क्योंकि फ्रीडम आसानी से नहीं मिलती है, अगर मिली है तो उसकी इज्जत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई बार लगता है कि जरूरत से ज़्यादा आज़ादी भी व्यक्ति के लिए घातक होती है। ये सारी चीज़ें आपको सोचनी चाहिए। बाकी क्या सोचते हैं बताइएगा, मिलते हैं तब तक के लिए, नमस्कार।